हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आज हम लोग क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर क्लास 11 एंड 12 बट ऑल्सो फॉर IIT JEE मेंस, ओके, JEE मेंस एंड JEE एडवांस। सो ट्राई टू लुक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसको पार्ट वाइज हम कंप्लीट करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं रिलेशन से, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। रिलेशन, रिलेशन क्या है? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इन a set A is a subset of A cross A. If R is a relation, then R is a subset of A cross A. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेट है A इक्वल टू 2 3 4 5 and R is a relation such that A comma B, set of A comma B such that A minus B equal to 3। तो क्या होगा रिलेशन? तो A माइनस बी इक्वल टू 3, यहाँ A बड़ा है और B छोटा है, तो यदि A का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं और B का वैल्यू 2 लेते हैं, 3 माइनस 2 1, तो नहीं आएगा। अगर A का वैल्यू 5 लेते हैं और B का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। 4 माइनस 2 2 ही हो रहा है। तो इसका मतलब रिलेशन में केवल आया क्या? R इक्वल टू 5,2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, 5 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 5। क्यों? क्योंकि यहां से रिलेशन क्या बोल रहा है? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अगर हम 2 और 5 लेते हैं तो 2 माइनस 5 इक्वल टू 3 होगा? नहीं होगा। वैसे ही अगर हम लोग 3 और 4 को लेते हैं, 3 और 5, तो 3 इज नॉट रिलेटेड टू 4। वाई? बिकॉज 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, इसलिए रिलेशन नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन जनरली आपको जो पढ़ना है वो 3 तरह का होता है। इफ, पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होता है इफ A comma A belongs to R for all A belongs to A। If A is a non-empty set, A अगर non-empty set है and R is a relation on A, R is a relation on A, तो जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या होगा? If A comma A belongs to R for all A belongs to A। Number 2, symmetric। If A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A। और तीसरा है, थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव। इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R for all A B C belongs to A। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर A एक तो सेट है, A इक्वल टू 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा?
रिफ्लेक्सिव होगा जिसका डबलेट होता है, नहीं ए ए, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इसका रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में आएगा R इक्वल टू 1 1 2 2 3,3, ये रिफ्लेक्सिव है। अगर बोलेगा नॉट रिफ्लेक्सिव, तो सपोज करो एक रिलेशन है R इक्वल टू 1 1 1 2 2 2, हेयर 1 1 belongs to R, 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, but 3 3 does not belongs to R, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कभी कभी नॉन रिफ्लेक्सिव भी पूछता है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये इसका सबका डबलेट होना चाहिए। अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और नॉन रिफ्लेक्सिव के लिए कोई एक तो इसमें ऐसा एलिमेंट है जो नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे ही सिमेट्रिक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक, 1 2 belongs to R implies that 2 1 belongs to R। जैसे R इक्वल टू 1 2 2 1, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम ऐसे जोड़ दिया जाए A इक्वल टू 1 2 2 1 2 3, तो क्या ये सिमेट्रिक है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 बिलोंग्स टू R, इसका अपोजिट 3 2 इसमें नहीं है, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आपको जनरली प्रूफ आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस relation, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is an equivalence relation। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if Z is a set of all integers, and R is a relation such that R equal to set of A comma B, such that A minus B is divisible by 3। A minus B is divisible by 3। अब सबसे पहला लेते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो लेट A comma A belongs to R, let A comma A belongs to R for all A belongs to Z, A belongs to Z। So since A comma A belongs to R implies that, अगर ये A है और ये भी A है, दोनों A है, तो यहाँ बैठाते क्या मिलता है हमको? A माइनस A is divisible by 3 implies that 0 is divisible by 3।
which is true, which is true, therefore R is reflexive on Z। दूसरा आता है सिमेट्री। सिमेट्री में लेट A, B belongs to R for A, B belongs to Z, ये लेते हैं। तो सिंस A, B belongs to R implies that A minus B is divisible by 3, implies that अगर 6 3 से डिविजिबल है तो -6 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 या 6, 3 2 या 6, ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी अगर डिविजिबल है तो इम्प्लाइज दैट -a माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 हुआ। इम्प्लाइज दैट ये -a माइनस माइनस प्लस b माइनस a इज डिविजिबल बाई 3, implies that b comma a belongs to R। तो रूल क्या है कि अगर a comma b belongs to R है तो b comma a also belongs to R होना चाहिए, यही तो। therefore R is symmetric on Z। अब आता ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी तो लेट A, B, C belongs to R for A, B, C belongs to Z। A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that क्या होगा, A minus B is divisible by 3 and B minus C is divisible by 3। अगर A माइनस बी 3 से डिविजिबल है, B माइनस सी 3 से डिविजिबल है, अगर 6 3 से डिविजिबल है और 9 भी 3 से डिविजिबल है तो दोनों को प्लस करने पर 6 प्लस 9 15, 15 भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 15 होगा। तो वैसे ही अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो मिलता है A माइनस बी प्लस B माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। ये माइनस बी प्लस बी कट गया तो A माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3 implies that A, C belongs to R। तो रूल तो यही है, A माइनस बी belongs to R, B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। So therefore R is transitive। R is transitive on Z। So therefore it is an equivalent। So since R is reflexive, symmetric and transitive on Z, therefore it is an equivalence relation। It is an equivalence relation। एक और एग्जांपल लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन हमेशा आपको कुछ ट्रिक के साथ रहता है। ट्रिक क्या है, जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ऑन सेट N, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन सेट N R is a relation on N cross N defined by A, B
related to C comma D implies that AD equal to BC. यहाँ पर इसी चीज पे आपको ध्यान देना है, इसी के थ्रू इसको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना आसान हो जाए अगर हम इस चीज को A के साथ B को रखें और B के साथ C को रखें। तो ये ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं, implies that A by B equal to C by D हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है A by A plus D equal to B plus C। यहाँ भी सेम चीज वैसे ही करना है आपको। क्या करना है, A ये प्लस सी इस तरफ आएगा तो माइनस सी इक्वल टू बी, और ये प्लस डी उधर गया तो माइनस डी। ए को ए माइनस बी और ये हो जाएगा सी माइनस डी। ए को हमेशा बी के साथ रखना है, सी को हमेशा डी के साथ रखना है। यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन देता है। अब आता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी implies that a by b इक्वल टू, जैसे यहाँ C और D है वैसे यहाँ A और B है, इक्वल टू A by B। तो ये तो सही होता है, विच इज ट्रू। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव ऑन N। नंबर 2, सिमेट्रिक A comma B related to C comma D implies that A by B equal to C by D। और अगर A by B equal to C by D है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं C by D equal to A by B। अगर X equal to Y है तो Y equal to X भी तो हो सकता है। C by D equal to A by B implies that C comma D is related to A comma B. Therefore, R is symmetric on Z। Third, transitivity। A comma B related to B comma C and B comma C related to A comma B comma C related to E comma F implies that A by B, A comma B ये होगा C comma D और ये C comma D related to E comma F। A by B equal to C by D and C by D equal to E by F implies that A by B equal to C by D है और C by D equal to E by F है। This means A by B equal to E by F हो गया। Implies that A comma B is related to E comma F। Therefore, R is transitive on Z। Since R is reflexive, transitive, symmetric and transitive on Z, therefore it is an equivalence relation।
ऐसे ही सॉल्व होगा।